जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एजेंट एसडब्ल्यू बिल्डिंग के हॉलवे में चल रहा होता है, तभी उसके फोन पर दायून का मैसेज आता है। एजेंट अपना फोन निकालकर दायून का मैसेज पढ़ता है तो दायून ने लिखा होता है, ओप्पा क्या आपने मिस चा के ऊपर स्कॉट किया। फिर उसके बाद दायून दोबारा मैसेज करती है और बोलती है, जिन ओप्पा और लियो ओप्पा इस बारे में सुबह बात कर रहे थे और आप लोग एक साथ पीसी कैफे में गेम खेलने भी गए थे। दायून फिर तीसरी बार मैसेज करती है और बोलती है, मैं भी मिस चा की फैन हूँ, आपको कम से कम मेरे लिए एक ऑटोग्राफ मांगना चाहिए था। और एजेंट दायून के इन सभी मैसेज को पढ़कर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। एजेंट मैसेज को पढ़ता हुआ सामने की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने मिस चा आ जाती हैं। मिस चा एजेंट से बोलती हैं कि यही वो जगह है जहां हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। मिस चा का बॉडीगार्ड मिस चा की बात सुनकर अपने अंदर सोचता है, फिर आप यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे थे जब आपने सुना कि एजेंट यहाँ पर आया है। मिस चा एजेंट से बड़े प्यार से बोलती है, मेरा यहाँ पर कुछ काम था। फिर उसके बाद मिस चा एजेंट से पूछती है, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए टाइम है। अगले सीन में हम लोग मिस चा और एजेंट को एसडब्ल्यू बिल्डिंग के बाहर भी देखते हैं। मिस चा एजेंट से बोलती है, थैंक यू हर किसी चीज के लिए। एजेंट मिस चा से बोलता है, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बस वो किया जो मुझे करने की जरूरत थी। मिस चा थोड़ा सा उदास होकर एजेंट से बोलती हैं, फिर तुमने अचानक से जॉब क्यों छोड़ दी। एजेंट मिस चा से बोलता है, जब मैं इधर उधर घूमता हूँ तो मेरी चोटों में दर्द होता है, तो ये देखने से नहीं लगता कि मैं ये जॉब कर पाऊंगा। मिस चा एजेंट की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एजेंट से बोलती हैं, क्या तुम्हें चोट लगी थी। एजेंट मिस चा से बोलता है, मुझे ये इंजरीज उस वजह से नहीं लगी हैं, ये इंजरीज पहले की थी। मिस चा एजेंट से पूछती हैं, वो चोटें कितनी बुरी हैं। एजेंट मिस चा से बोलता है, मेरी कुछ पसलियां टूटी हैं बस, लेकिन ये ठीक है। मिस चा एजेंट की बात सुनकर फिर से हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा ठीक होने से क्या मतलब है। फिर मिस चा एजेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं और उससे बोलती हैं, मुझे अपना फोन दो। एजेंट मिस चा की तरफ हैरानी से देखता है तो मिस चा उससे बोलती है, जल्दी करो। एजेंट मिस चा को अपना फोन दे देता है। मिस चा एजेंट के फोन में अपना नंबर सेव करते हुए बोलती हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स को ही मेरा पर्सनल नंबर पता है, इसे बस एक ऑनर की तरह समझो। फिर मिस चा एजेंट को उसका फोन वापस करते हुए बोलती हैं, क्या कोई और चीज है जो तुम चाहते हो। एजेंट मिस चा से बोलता है, कुछ भी। मिस चा अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हुए बोलती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। एजेंट मिस चा से बोलता है, आप कुछ भी करेंगी। मिस चा अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोलती हैं, कुछ भी। अगले सीन में हम लोग स्कूल को देखते हैं और पूरे स्कूल में बवाल मचा होता है। फिर हम लोग दायून को देखते हैं। दायून अपने बैग में अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हुए सोचती है, मुझे घर जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए, क्या मुझे मीट खरीदना चाहिए। तभी कोई दायून के सामने फ्लावर बुके करता है। दायून जब अपने सामने देखती है तो उसके सामने मिस चा फ्लावर बुके लेकर खड़ी होती हैं। दायून मिस चा की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने अंदर सोचती है, मिस चा लेकिन वो यहाँ पर क्यों है। मिस चा दायून से बोलती हैं, तुम दायून हो ना, हैप्पी बर्थडे। और दायून को फ्लावर बुके देते हुए बोलती हैं, इसे लो। दायून फ्लावर बुके लेकर अपने अंदर सोचती हैं, इन्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। मिस चा दायून के कंधे के ऊपर हाथ रखती हैं और उससे बोलती हैं, ठीक है चलो एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद मिस चा दायून से बोलती हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ इसके बाद लंच करना चाहती हो। क्लास के बाकी सभी लोग मिस चा और दायून की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग एजेंट की क्लास को देखते हैं। एजेंट के क्लास के अंदर भी बवाल मचा होता है। सभी को यही चिल्ला रहा होता है कि मिस चा हमारे यहाँ आए हैं, क्या यहाँ पर शूटिंग चल रही है। ली जिन और पार्क वो तीनों भी मिस चा के बारे में सुनकर भंवरे की तरह उनके पीछे जाने लगते हैं। एजेंट अपना बैग पैक करते हुए सोचता है, मैंने बस उससे एक सिग्नेचर के लिए पूछा था। फिर उसके बाद हम लोग मिस चा और दायून की सेल्फी को देखते हैं। अगले सीन में एजेंट दायून का बर्थडे प्रेजेंट लेकर अपने घर की तरफ भाग रहा होता है। फिर एजेंट अपने घर के सामने दादाजी को देखता है। दादाजी एजेंट को देखकर उसके सामने दायून का बर्थडे केक करते हैं और एजेंट दादाजी को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में दायून केक पर लगे कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाती है। दादाजी और एजेंट दायून को बर्थडे विश करते हैं। दायून उन दोनों से बोलते हैं, थैंक यू। फिर दादाजी दायून को एक स्मार्टफोन देते हुए बोलते हैं, ये प्रेजेंट मेरी तरफ से। दायून उस फोन को देखकर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है। दादाजी दायून से बोलते हैं, मैंने तुमसे बोला था मैं भी तुम्हारे लिए फोन खरीदूंगा। दायून दादाजी से बोलती है, लेकिन वो फोन जो अभी भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो अभी ठीक ठाक है। फिर एजेंट दायून की तरफ अपना प्रेजेंट बढ़ाते हुए बोलता है, ये प्रेजेंट मेरी तरफ से। दायून उस तोहफे की तरफ देखती है तो वो तोहफा सैमसंग का लैपटॉप होता है। दायून उस प्रेजेंट को देखकर एजेंट से चिल्लाकर पूछती है, क्या ये एक लैपटॉप है। एजेंट उससे बोलता है, बिल्कुल सही। दायून एजेंट से पूछती, ओप्पा क्या ये महंगा नहीं है। दादाजी एजेंट से पूछते हैं, एजेंट तुम्हें इस चीज के लिए पैसे कहाँ से मिले। एजेंट दादाजी से बोलता है, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की। दादाजी एजेंट से बोलते हैं, लेकिन लैपटॉप सच में बहुत महंगे होते हैं। दायून बोलते हैं, ये तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मॉडल इसी साल निकला है। एजेंट उन दोनों से बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी करता है आपके लिए क्योंकि आपके पास आपके रूम में एक कंप्यूटर नहीं है। दादाजी एजेंट से बोलते हैं, ये सच है लेकिन दायून बीच में बोलती है, ओप्पा थैंक यू, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो तीनों लोग एक अच्छी फैमिली की तरह केक काट कर खाने लगते हैं।
इजिन दायून की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी उसकी फोन की रिंग बजती है। इजिन फोन की तरफ देखता है तो वो फोन मिस चा का होता है। इजिन फोन रिसीव करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। मिस चा इजिन से बोलती है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम है। क्या दायून का बर्थडे अच्छे से हो गया? इजिन मिस चा से बोलता है, हम लोग अभी भी दायून का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए थैंक यू जो तुमने दायून के लिए किया। मिस चा इजिन से बोलती है, नहीं वो बस एक छोटी सी विजिट थी, मैंने दायून से थोड़ी सी बात की और तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है। फिर मिस चा इजिन से बोलते हैं, ये सब छोड़ो, क्या तुम बिजी हो कल? इजिन मिस चा से बोलता है, कल मैं दोबारा प्रैक्टिस करने की सोच रहा था बॉडी गार्डिंग की। मिस चा इजिन से हैरान होकर बोलती है, मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम अब ठीक हो? इजिन मिस चा से बोलता है, मैं बस हल्की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा था, इससे मेरी चोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस चा इजिन से बोलती है, सच में? फिर क्या कल तुम्हारे पास दिन के बाद टाइम है? इजिन मिस चा से बोलता है, मेरा प्लान प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेनिंग करने का है। मिस चा इजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं और उससे बोलती हैं, अच्छा तो फिर ऐसा है? इजिन उनसे बोलता है, हाँ। मिस चा इजिन से बोलती हैं, मुझे यकीन है वहाँ पर बहुत सारा मजा होगा। इजिन मिस चा से बोलता है, नहीं ये सच में मजेदार नहीं है। मिस चा गुस्से से अपना मुंह फुला लेती हैं और इजिन से बोलती हैं, हाँ हाँ तुमने जो भी कहा। तभी मिस चा के रूम के ऊपर नॉक होती है। मिस चा इजिन से बोलती हैं, मुझे शूटिंग के लिए वापस जाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। और फिर मिस चा इजिन का फोन काट देती हैं। इजिन फोन की तरफ हैरानी से देख रहा होता है कि तभी दोबारा उस फोन के ऊपर रिंगटोन बजती है और वो कॉल अननोन नंबर से होता है। इजिन उस फोन को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ लीम होता है, यानी कि 06। इजिन लीम से बोलता है, 06। लीम इजिन से बोलता है, मैं इस कंट्री में वापस आया हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं? अगले सीन में हम लोग इजिन और लीम को देखते हैं। लीम इजिन से बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे कंफर्म करने की जरूरत है। इजिन लीम से बोलता है, तुम्हें कुछ कंफर्म करना है? लीम इजिन से बोलता है, मैंने सुना 3-2 तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए यहाँ आया था। इजिन लीम से बोलता है, बिल्कुल सही, वो मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे न मारने के बाद वो अपने कैंप वापस लौट गया। लीम इजिन से हैरान होकर बोलता है, कैंप वापस लौट गया? फिर लीम अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मैंने सुना 3-2 कैंप में दिखा ही नहीं। इजिन बोलता है, क्या 3-2 वापस लौट गया? क्या कैंप को इस पर शक नहीं होगा? लीम इजिन से बोलता है, जो भी मुझे पता चला है 3-2 कैंप में लौटा ही नहीं और कहीं और भाग गया। इजिन थोड़ी देर सोचकर लीम से बोलता है, 3-2 के ऊपर कैंप की तरफ से अटैक हुआ था हमारे मिलने के बाद। लीम गुस्सा होकर बोलता है, वो साले कमीने। इजिन लीम से बोलता है, मैंने जो कुछ भी सुना है, कैंप ने 3-2 को वापस लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अटैक करने का डिसीजन उसका खुद का होगा। लीम इजिन से बोलता है, क्या तुम उन मशीनरीज को जानते हो जो उन नंबरों के अलावा कैसे रहे हैं? वो लोग हमेशा हम लोगों को खुद की तरफ का कांटा समझते थे, लेकिन हम लोगों के भागने के बाद वो लोग और भी ज्यादा बेकार हो गए और प्लस उनकी रैंक नीचे गिरना शुरू हो गई, इतनी ज्यादा कि यहाँ तक कि नए मशीनरी के मुकाबले में भी और भी ज्यादा। इजिन लीम से बोलता है, तुम्हें लगता है वो लोग 3-2 को लेके गए हैं? लीम आगे से गुस्सा होकर बोलता है, बिल्कुल। अगले सीन में हम लोग 3-2 को देखते हैं, जिसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया होता है। एक बंदा 3-2 से बोलता है, 3-2 रजिस्ट करना बंद करो और हमें बताओ तुम कैंप से किस लिए भागे थे? आइडन को किस तरह के ऑर्डर मिले थे जब वो तुम्हें फॉलो कर रहा था, और आइडन कहाँ पर है? 3-2 आगे से हंसते हुए उस बंदे से बोलता है, ये किस तरह के बेवकूफ सवाल हैं? क्या हम लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं या फिर कुछ और? वो बंदा आगे से 3-2 की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और 3-2 के मुंह पर अपना जोरदार पंच मारता है। 3-2 को मारने के बाद वो बंदा 3-2 से बोलता है, अपना मुंह चलाना बंद कर, ये चीज सिर्फ तेरे लिए तेरा दर्द बढ़ाएगा, और अगर तू मरना नहीं चाहता है तो फिर ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू रजिस्ट करना बंद कर और बात करना शुरू कर दे। 3-2 आगे से फिर हंसते हुए उससे बोलता है, इसी कारण से ये कन्वर्सेशन कुछ भी नहीं कर सकती। क्या हमें देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग मरने से डरते हैं? अगले सीन में हम लोग इजिन के घर को देखते हैं। दादाजी और दायून मिस चा के इंटरव्यू को देख रहे होते हैं और इजिन अपने कमरे में होता है। इजिन अपने कमरे में खड़ा होकर लीम के साथ की गई बातों को सोच रहा होता है। लीम इजिन से बोलता है, एक जगह है जिसके ऊपर मुझे शक है, मैं वहाँ पर 3-2 को ढूंढने जा रहा हूँ। इजिन लीम से बोलता है, शायद कैम को ये पता चल जाएगा कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया था। लीम इजिन से बोलता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे 3-2 को जिंदा रखना है, एक सिर्फ वही मेरी फैमिली है जो मेरे पास है। इजिन लीम की कई बातों को सोच रहा होता है। फिर उसके बाद इजिन कमरे से दादाजी और दायून की तरफ देखता है। फिर उसके बाद इजिन मेन गेट का दरवाजा बंद कर लेता है और लीम को फोन लगाता है। लीम इजिन से बोलता है, नंबर 1 क्या हुआ? इजिन 06 यानी कि लीम से बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।